आप सभी ने सुना होगा कि पहले जो लोग कहीं भी काम करते थे, किसी के पास भी काम करते थे, जब उद्योग धंधे नहीं होते थे, किसी व्यापारी के पास, किसी दुकानदार के पास या किसी जमींदार के घर भी काम करते थे, तो उनका एक टाइम होता था। उस टाइम के अंदर में वो उनके यहाँ काम करते थे और जब वो घर आ जाते थे अपने टाइम में वो अपने खेतों में काम करते थे, या उनके खेत नहीं होते थे तो दूसरे के खेतों में काम करते थे, या किसी भी तरह से वो और भी पैसा कमाते थे, यानी पार्ट टाइम जॉब करके या किसी भी तरह से एक्स्ट्रा इनकम कमाते थे। किसी के घर भी काम करते थे, कुछ भी मजदूरी करते थे। लेकिन जहां वो नौकरी करते थे, एक तरह से देखा जाए तो वो एम्प्लॉयर था, यानी कि वो कंपनी थी, कभी भी उनको मना नहीं करती थी। लेकिन आज जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है तो ये कंपनियां चाहती हैं कि जो भी एम्प्लॉय इनके यहां काम कर रहा है 8 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद भी वो 24 घंटे के अंदर कहीं से भी पैसे नहीं कमा पाए, चाहे अपना काम करके, चाहे पार्ट टाइम काम करके, चाहे किसी के घर भी या किसी भी व्यापारी, किसी भी दुकानदार के पास थोड़ा बहुत काम करके भी एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल नहीं कमाए। इसके लिए सरकारें भी इनके साथ हैं। इसके लिए ये लोग सरकार के साथ मिलके नियम, कायदे, कानून भी बनाते हैं और ये बिल्कुल गलत है। अब आपने सोचा होगा कि मैंने पहला उदाहरण क्यों दिया, कि उस टाइम पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। कोई भी एम्प्लॉय किसी के अंडर काम करते हुए एक्स्ट्रा टाइम में अपना काम कर सकता है और कहीं भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से दुनिया थोड़ी सी नॉलेजेबल हुई है, हर कोई चाहता है कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉय काम करते हैं वो हमारे एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाए। इस मानसिकता से लोग काम कर रहे हैं, इस मानसिकता से कंपनियां और सरकार मिलकर काम कर रही है। वरना इस तरह का नियम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि काम के समय के बाद कोई भी एम्प्लॉय क्या काम करता है, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए वो व्यापार करता है, वो नौकरी करता है, या वो कुछ एम्प्लॉय रख के अपना कुछ काम कराता है, कुछ भी गलत नहीं है। मेरी नजर में कुछ भी गलत नहीं है, और आपकी नजर में है, गलत है, सही है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आगे बताता हूं आपको आगे की कहानी। बहुत सारी कंपनी जब आपको ऑफर लेटर देती हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। जब तक उनके साथ काम कर रहे हैं आप उनकी कोई भी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ किसी भी तरह से काम नहीं कर सकते, या किसी भी तरह से उनसे नहीं जुड़ सकते, चाहे पैसों से, चाहे बिना पैसों के। मतलब कोई भी आपको उनसे संबंध नहीं रखना है। चलो मैं मानता हूं कि ये बात ठीक है कि जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उनकी, अगर हम उनसे संबंध रखेंगे तो भूल से भी हमारी कंपनी का डेटा उनसे शेयर होने का डर रहेगा, इंफॉर्मेशन शेयर होने का डर रहेगा, भूल से भी, जानबूझ के नहीं तो भूल से भी। इसीलिए कंपनियां ऐसा नियम बनाती है कि आप उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी से पैसे लेके या बिना पैसों के किसी भी तरह से जुड़ के काम नहीं कर सकते, या किसी भी तरह से गाइडेंस नहीं दे सकते, किसी भी तरह से कंसल्टेंट नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि चलो ये नियम गलत भी है, लेकिन चलो मैं मानता हूं कि ठीक है, कंपनी ने कहा, हमने नहीं किया। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। आप अपने घरेलू जो बिजनेस है उसमें हेल्प कर सकते हैं खाली समय में। जॉब का समय की बात नहीं कर रहा हूं, जॉब के समय के बाद की बात कर रहा हूं, छुट्टियों की बात कर रहा हूं। उसमें घरेलू बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। कोई अपने घर में नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जिसमें आपके भाई है, आपके बहन है, आपके माता पिता इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आप उनको गाइडेंस कर सकते हैं क्योंकि आपको नॉलेज है मार्केट की। आप दूसरे का बिजनेस संभाल रहे हैं तो आपको नॉलेज है, तो आप उसका उपयोग अपने पैसों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, या अपना पैसा इन्वेस्ट किया किसी शॉप में, किसी दुकान में, किसी के बिजनेस में, ताकि वो पैसा और ग्रो हो और ज्यादा बढ़े, आप भी अमीर बने, आप भी सुख सुविधाएं ले। तो लेकिन इन कंपनियों को वहां पर भी दिक्कत है। कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी काम करके अगर 2 पैसे कमा रहा है
इनके समय के बाद अपने समय में तो इनको दिक्कत है। उसके लिए तरह तरह के नियम बने हुए हैं काफी सारी कंट्री में, और इंडिया में भी काफी सारे नियम बने हुए हैं। और ये नियम इस वजह से बने हुए हैं, जब आप या कोई भी सामाजिक संस्था इनसे इस बात की क्लैरिफिकेशन लेती है कि ये नियम तो गलत है, आपने ये नियम कैसे बना दिया, तो ये कुछ गलत लोगों का उदाहरण देते हैं कि फलाने ने ऐसा किया था, इस वजह से ये नियम बने हैं। अब अगर 100 करोड़ जनता में से 1 लाख जनता कोई फर्जीवाड़ा करती है, कोई घोटाला करती है, तो उसके लिए 100 करोड़ जनता के लिए कोई नियम नहीं बन सकता। आपको उनको पकड़ना है, आपको उनको सजा देनी है, आपके पास इंटेलिजेंस है, सरकार के पास इंटेलिजेंस है, तो उनको फाइंड आउट करना है, उनको पकड़ना है, उनके लिए सजा निर्धारित है। सिंपल सी बात है। अगर जिसने भी ऐसा किया है उसको सजा मिलती है, लेकिन आप उस सजा की आड़ में कुछ ऐसे नियम क्यों बनाते हैं जो सभी के लिए लागू हो। एक तो आप उनको नियम से भी बांध के जबरदस्ती कर रहे हैं, दूसरा आप अपनी खुद की मनमानी करते हैं। आपको पता लगता है कि ये एम्प्लॉय है, ये अपने फादर के व्यापार में भी शामिल रहता है, अपने भाइयों के व्यापार में भी शामिल रहता है, या कुछ अलग करता है, या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको होने लगती है जलन। आपको जलन होने लगती है क्योंकि आपने एम्प्लॉय नहीं लिया है, आपने एक बंधुआ मजदूर को हायर किया है, पढ़े लिखे बंधुआ मजदूर को। अब आपको बिल्कुल भी सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता कि वो अमीर बन जाए। आप उसको उतनी सैलरी देते हैं जितने से उसका 1 महीने का गुजारा हो, और अगर वो कुछ उसमें एक्स्ट्रा सोच रहा है तो उसको कर्जा लेना पड़े। आप खुद चाहते हैं कि वो हर महीने पैसों के लिए तरसे, ताकि वो हमसे जुड़ा रहेगा और हमारे यहां दिल से काम करेगा। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा कहीं से कमाने लगेगा तो फिर कुछ दिनों बाद वो आप पर डिपेंड नहीं रहेगा, या डिपेंड भी रहेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, उसके पास पैसा है, वो केवल काम करने के लिए आपके पास काम कर रहा है। ये डर सता रहा है सारी कंपनियों को। इसीलिए कंपनियां तरह तरह के नियम बनवाना चाहती हैं। बहुत सारे नियम वो खुद ही अपने इंटरनली अपने सिस्टम में लागू करती हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता और जो पूरी तरह से इलीगल होते हैं। इसी में मून लाइटिंग भी है कि आप हमारी कंपनी में रहते हुए किसी और कंपनी में, किसी भी कंपनी में, या कोई भी व्यापार, या कोई भी कंसल्टेंट, या कोई भी किसी भी तरह का पैसे अर्न करने वाला कोई भी काम नहीं कर सकते, जबकि इसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन अभी आपने सुना कि विप्रो ने 300 एम्प्लॉय को एक साथ निकाल दिया मून लाइटिंग के चलते। अब मून लाइटिंग का प्रूफ क्या दिया ये तो किसी को नहीं पता, किस बेस पर निकाला किसी को नहीं पता, अब कोई कानूनी कार्रवाई करी या नहीं करी किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। उनको छटनी करनी थी और उन्होंने निकाल दिया। तो जब भी एम्प्लॉयर किसी को निकालता है ना, तो वो बाकी के अपने एम्प्लॉयर्स को ये बताता है कि फलाने ने रूल तोड़ा, फलाने ने जालसाजी करी है, इसलिए इसको निकाल दिया, ताकि सभी एम्प्लॉय के अंदर ये डर बना रहे कि हमें ऐसी नहीं करनी है। और दूसरा ये है कि यार हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसने जालसाजी करी है इसीलिए कंपनी ने इसे निकाला है, ताकि कोई भी उस कैंडिडेट के लिए खड़ा ना हो। इस तरह से माहौल बनाया जाता है। वरना आप समझ के देखिए कि पुराने जमाने में कि लोग किसी के पास जॉब करते थे तो उतनी देर के लिए उसके पास काम करते थे, उसके बाद आके वो अपना काम करते थे, किसी घर मजदूरी करते थे, कुछ भी करते, कहीं से भी अर्निंग करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और जब से ये पढ़ी लिखी कंपनी आ गई हैं तो ये इस तरह की दिक्कत करती है कि कई कंपनी तो ऐसा बोलती है कि हम अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छा पे करते हैं, बहुत अच्छा पे करते हैं, तो उसे कहीं काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे आप बताइए कि आपके ऊपर सरकार कहे कि एक कंपनी चला रहे हो, आगे नहीं चलानी है आपको, दूसरी कंपनी नहीं बना सकते, तब क्या होगा? तो अगर मुझे अच्छी पेमेंट मिल रही है, किसी को भी अच्छी पेमेंट मिल रही है,
तो मैं तो चाहूंगा ना मैं और पेमेंट कमाऊं और मेरी आमदनी हो। तो मेरी जो अच्छी पेमेंट मिल रही है मैं उसको कहीं और भी लगाऊंगा ताकि दुगना हो, तिगुना हो, चौगुना हो। लेकिन इन कंपनियों को यही चीज पता है कि अगर ये दूसरे सोर्स से पैसा कमाने लगे, तीसरे सोर्स से पैसा कमाने लगे, तो हमारे यहां गधा मजदूरी नहीं करेंगे, हमारे गुलाम नहीं रह जाएंगे। तो ये सारी कहानी है। इसीलिए लोग छुप के काम करते हैं और ज्यादा नियम कायदे को तोड़ते हैं। अगर ये कंपनियां सीधी तरह से काम करने देती तो कोई छुप के काम नहीं करता, इनका काम भी होता और दूसरे काम भी काम होता। मैं इतने सारे एम्प्लॉय को जानता हूं जो कंपनियों को सिर्फ चूना लगा है और अपना काम साइड में उन्होंने डाल रखा है, कुछ ऐसा कर रखा है जहां से वो बस उन कंपनी में इसलिए काम कर रहे हैं कि बस हमें यहां से प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कंपनी चोर है,